तो फाइनली दोस्तों पता चल चुका है कि ट्रंप ने जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ लगाया है। वहीं पे अगर हम बात करें अदर एशियन कंट्रीज़ की जैसे कि वियतनाम और चाइना, तो इन पे इंडिया से ज़्यादा टैरिफ लगाया है। चाइना की बात करें तो चाइना पे 34% का टैक्स लगाया है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर कम लगा है तो हमारे ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम कि अगर इंडिया के ऊपर चाइना से कम टैरिफ लगा है तो इंडिया के लिए ये फ़ायदे की बात है। नुकसान तो देखो सबको होगा। ग्लोबल ट्रेड वॉर अगर ट्रंप जी ने छेड़ा है तो नुकसान हर किसी को होगा। गिफ्ट निफ्टी हमें मंडे को ऑलरेडी एक और गिफ्ट देने के संकेत दे रहा है कि मंडे को मार्केट 700-800 पॉइंट का गैप डाउन खुल सकता है इंडियन मार्केट। जिस दिन ये अनाउंसमेंट आया था 2 अप्रैल को, उसके बाद अगर हमने मार्केट में देखा 3 अप्रैल को, तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई मार्केट में। हो सकता है उस दिन एक्सपायरी था, उसका असर था और उसके बाद उस दिन उन्होंने फार्मा सेक्टर के लिए कोई बड़ी चेतावनी नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि फार्मा सेक्टर को जो है वो टैरिफ से दूर रखेंगे, लेकिन उसका असर जो है वो हमने मार्केट में फ्राइडे को देखा। फ्राइडे को मार्केट धड़ाम से गिरा इंडियन मार्केट। और फ्राइडे के अगर हम सेशन में देखें यूएस में, तो यूएस में तकरीबन 5.5% के आसपास डाउ जोन्स उनका गिरा है और 6% नैस्डैक गिरा है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि मंडे को हमारा मार्केट और बुरी तरीके से गिरेगा। ऊपर से उन्होंने एक और अनाउंसमेंट दे दिया कि फार्मा सेक्टर को भी वो नहीं बख्शेंगे, आने वाले टाइम में वो उसके ऊपर भी टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं। अब इस पे बाकी कंट्रीज ने कैसे रिएक्ट किया? अगर हम अपने पड़ोसी देश की ही बात करें चाइना, तो चाइना ने तुरंत अनाउंस कर दिया कि वो भी 34% का टैक्स जो है वो लगाएंगे अमेरिका के ऊपर आने वाले 10 अप्रैल से। इंडिया क्या कर रहा है? कुछ नहीं। इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़, कोई चर्चा, कोई बातचीत आ ही नहीं रही है हमारे इंडियन पब्लिक के लिए कि कर क्या रहे हैं हम। बस सूत्रों के हवाले से फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिस आ जाता है, एक नॉर्मल सा प्रेस रिलीज आ जाता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से ये टॉपिक पूरी तरीके से गायब है। अगर हम देखें तो क्या आने वाले समय में मंदी आ सकती है? तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं कि मंदी के जो चांसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमें ये देखना होगा कि हम अपने पर्सनल वेल्थ, पर्सनल पोर्टफोलियो, पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी को कैसे सुधार सकते हैं, तो हम उस चीज़ पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। तो देखो, हमने हमेशा देखा है, हिस्ट्री हमेशा हमें बताता है कि मार्केट में जब भी कभी अनसर्टेनिटी आई है, मार्केट जब भी गिरा है, वहाँ से मार्केट थोड़ा टाइम लेता है लेकिन बाउंस बैक कर जाता है। कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि मार्केट ऊपर से 30, 40, 50% तक गिरे थे और ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, लेकिन वहाँ से जब मार्केट ने बाउंस बैक किया ग्लोबली, तो सभी सेक्टर, सभी कंट्रीज़ के जो मार्केट्स हैं वो बहुत अच्छे से बाउंस बैक करके ऊपर है और अच्छा खासा रिटर्न दिया। और कोविड के बाद से लगातार हर किसी ने बुल रन ही देखा है और सिर्फ प्रॉफिट ही देखा है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो बाकी लोगों का जो पार्टिसिपेशन है स्टॉक मार्केट में, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है कोविड के बाद से। तो हर किसी को सिर्फ ईज़ी मनी अर्न करने का एक फॉर्मूला दिख गया था कि आप मार्केट में आइए, कहीं पे भी पैसा डाल दीजिए, पैसा तो ऊपर ही जाना है। लेकिन अब अगर हम पिछले 7-8 महीने में देखें तो मार्केट एक उस फेज से गुजर रहा है जहाँ पे मार्केट सिर्फ नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है पिछले 7-8 महीने से। और अब ये ट्रेड वॉर जो चल रहा है, टैरिफ का वॉर जो चल रहा है ट्रंप की तरफ से, इसने अनसर्टेनिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है टैरिफ्स के थ्रू। तो अब हमें ये देखना होगा कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे कंट्रोल करें और कैसे कंटिन्यू करें। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि दुनिया इस ट्रेड वॉर से जो है वो खत्म हो जाएगी। हमने बहुत बड़े बड़े पास्ट में करेक्शंस देखे हैं, क्रैशेस देखे हैं, मार्केट हमेशा बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपके पास कैश है तो अंधाधुंध पैसा मत लगाइए, एनालाइज करिए और जो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स जो हैं, कंपनीज जो हैं, जिनका टैरिफ से लेना देना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जिनका एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा लेना देना कुछ नहीं है, जिनका अमेरिका में कोई एक्सपोर्ट करे या ना करे उनके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे कंपनीज जो हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज में आप धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हैं। क्योंकि यही एक ऐसा मौका होता है जब मार्केट आपको 4-4, 5-5% लगातार जब गिरता है, आपको डिस्काउंटेड रेट पे अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर मिल जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में होता क्या है दोस्तों, जब मार्केट कभी भी ऐसे किसी न्यूज़ की वजह से जब मार्केट गिरता है तो पैनिक की वजह से अच्छे खासे शेयर भी अपने साथ मतलब नहीं टिक पाते, वो भी गिर जाते हैं। तो यही एक मौका होता है आपके पास कि जो अच्छे शेयर्स होते हैं, आपको जो डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं, वहाँ पे आपको पैनिक में सेल नहीं करना होता। अगर आपके पास पोजीशन है तो वहाँ पे आप थोड़े बहुत पोजीशन धीरे धीरे एसआईपी करके और कलेक्ट करें, सो दैट कि आपको नीचे के प्राइस पे मिले। ऑब्वियसली ये जर्नी थोड़ी सी पेनफुल होती है कि मार्केट कब दोबारा बाउंस बैक करना शुरू करेगा। ये जर्नी 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल भर हो सकती है, लेकिन ये जो साइडवेज मूव में आप जो कलेक्ट करते हैं अच्छे अच्छे शेयर्स को नीचे के भाव पे, जब मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करना शुरू होता है, तब वहां से जाकर के ये स्टोरी बनती है कि अगर आपने साल भर पहले इस कंपनी में इतने रुपए पे लगाया होता तो 2 साल बाद इस कंपनी ने इतना रिटर्न दे दिया और हम रिग्रेट करते हैं कि वो मौका हमने मिस कर दिया।
हमें दोबारा ऐसा मौका मिलेगा तो हम ज़रूर लगाएँगे। तो दोस्तों वो मौका ये हो सकता है कि जो अब ये ट्रेड वॉर चल रहा है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर से अगर हम देखें, इंडियन मार्केट टॉप से अगर देखें तो 15-16% डिस्काउंटेड है और अभी मार्केट नीचे गिर सकता है, क्योंकि मंडे को मार्केट जब खुलेगा तो फ्राइडे का जो सेशन था अमेरिकी मार्केट वो बहुत बुरी तरीके से गिरे थे, तो उसका असर साफ हमारे इंडियन मार्केट पे दिखेगा। तो उस दिन भी मार्केट गिरेगा तो वहाँ पे आपके पास अच्छा मौका होगा। तो अगर आपके पास कैश है तो बचा के रखिए, थोड़ा थोड़ा मार्केट जब भी गिरता है आप थोड़ा थोड़ा अपना एसआईपी करिए, अच्छे स्टॉक्स में लगाइए, ईटीएफ्स में लगाइए। गोल्ड सिल्वर इस समय बहुत हाई पर चल रहे हैं। मैंने गोल्ड और सिल्वर में जो बाइंग की थी पोजीशन आज से 6 महीने पहले, वहाँ पे मैंने 10-10, 15-15% का प्रॉफिट बुक करके मैं एग्जिट कर चुका हूँ। वहाँ पे भी जब दोबारा से गिरावट आए आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो अभी हमें ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले जो 1-2 हफ्ते हैं या 1-2 महीने हैं वहाँ पे ट्रम्प साहब का कैसा रुख रहता है, बाकी हमारे भारत का क्या स्टैंस रहता है, क्या हमारे भारत इस चीज़ पे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है जैसे चाइना ने लिया है कि चाइना ने भी 34% का एक्स्ट्रा टैक्स और लगा दिया अमेरिका के ऊपर। चाइना उतना कैपेबल है, चाइना को पता है कि अगर अमेरिका उसका सामान नहीं खरीदेगा तो चाइना का सामान खरीदने के लिए पूरी दुनिया बैठी हुई है, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब है। लेकिन क्या इंडिया पूरा ग्लोबल हब है कि अगर इंडिया से अगर अमेरिका सामान नहीं खरीदेगा तो इंडिया से सामान खरीदने के लिए पूरी दुनिया बैठी हुई है। अगर आप देखेंगे तो पॉलिश करने के लिए मीडिया में, न्यूज़ में कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करें कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट क्या रियलिटी यही है? अगर हम देखा जाए तो हम नेट इम्पोर्टर्स हैं, एक्सपोर्ट में तो हम कहीं भी नहीं टिकते। तो जो हमसे बिजनेस करता था उसने भी हम पे टैरिफ लगा दिया, तो क्या इसका असर पड़ेगा लॉन्ग रन में, ये देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन आप पर्सनल लेवल पे अगर अपने आप को संभाल के रखते हैं तो हो सकता है कि आप ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है इसको आप सरवाइव कर जाएं। अभी तक मेरा पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा था, पोर्टफोलियो ग्रीन में भी आ गए थे, लेकिन जो लास्ट 2 डेज की जो गिरावट रही है और स्पेशली जो फ्राइडे के सेशन में मार्केट गिरा है उस दिन मेरा पोर्टफोलियो बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट हुआ है। ओवरऑल पोर्टफोलियो 3-3.5% नीचे आ गया, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे गया तो उसकी वजह से रिलायंस में गिरावट आई, ओएनजीसी में गिरावट आई और भी मेटल सेक्टर के जो शेयर्स हैं उसमें बहुत बुरी तरीके से गिरावट आई। तो मेरे होल्डिंग्स में जो ये शेयर्स थे हैवी वेट ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने रखे थे, उनमें जो है वो गिरावट आई थी। तो यहाँ पे जो भी मैं शेयर्स के नाम ले रहा हूँ दोस्तों, ये रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, आप किसी भी तरीके से जाके आप बाई कर ले। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। अपने रिसर्च आप खुद करें, अच्छे से पढ़ें, रिसर्च करें और देखें कि फ्यूचर में कोई ग्रोथ आउटलुक क्या हो सकता है, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। बाकी अगर आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में जाते हैं, जो फेक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आपको कुछ भी औने पौने दाम पे डायरेक्ट रिकमेंड कर देते हैं, उसको कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने रिसर्च जरूर करें। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है कि आप डिप में बाई करें, तो डिप में बाई करने का फॉर्मूला हमेशा लॉन्ग रन में वर्क करता है। लेकिन अगर आपने डिप में क्वालिटी बाई किया है तो डिप में कभी भी आप अगर कचड़ा बाई कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो अगर आप लॉन्ग रन में होल्ड करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न ही देगा। बाय द डिप का मतलब होता है क्वालिटी स्टॉक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं स्ट्रेच करूँगा। आपको जो मेन जो समझाना था कि हम कैसे अपना पर्सनल पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, वो मैसेज आई होप मैंने आपको दे दिया है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो ट्रम्प है, इनका जो टैरिफ प्लान है, इन सब की वजह से इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, आपका कैसा चल रहा है ट्रेडिंग जर्नी, आप सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव सेफ ट्रेडिंग, सेफ इन्वेस्टमेंट, हैप्पी